जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। धर्म हिंदू नहीं होता, धर्म मुस्लिम नहीं होता, धर्म जैन नहीं होता, धर्म बौद्ध नहीं होता। वस्तु का जो स्वभाव है, यह स्वभाव ही धर्म है। इस वस्तु स्वरूप के साथ किसी व्यक्ति का संबंध नहीं है। यह वस्तु स्वरूप का मालिक कोई व्यक्ति नहीं है। वस्तु का स्वभाव है, वह वस्तु का धर्म है। इस धर्म को जिसने समझ लिया है वह धार्मिक है। यद्यपि यह धर्म वितराग धर्म कहते हैं, इस धर्म को जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म क्या जिनेंद्र भगवान का यह धर्म है? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। चैतन्य का जो स्वभाव है यही चैतन्य का धर्म है। यह ज्ञान है, यह ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और यही मेरा धर्म है। नगर केवली भगवान ने इस धर्म को बताया है, प्ररूपित किया है, निरूपित किया है। इस वजह से ये उपचार होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत किसी व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, वह तो वस्तु का स्वरूप है। मगर उस सिद्धांत का निरूपण, उस सिद्धांत की खोज करने वाला न्यूटन था। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को विज्ञान में न्यूटन का सिद्धांत कहते हैं। वो न्यूटन का खुद का नहीं था, न्यूटन ने सिर्फ हमें बताया है।
ऐसे ही ये धर्म भगवान का खुद का नहीं है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। सिर्फ जिन्होंने बताया है उनका धर्म कहते हैं, इसलिए ये जैन धर्म कहते हैं। पर्युषण महापर्व का 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज दूसरा दिन है। उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, इसलिए ये आज का दिन स्मरण में आता है क्योंकि परम कृपालु देव का वचनामृत का 525वां पत्र आज हम समझने जा रहे हैं। परम कृपालु देव स्वयं मनुष्य गति में थे और मनुष्य के मान से परिचित थे। इस वजह से ही कृपालु देव ने कहा कि मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यहां मोक्ष होता, ऐसा नहीं। मुझ में ये मान का भाव है, ऐसा मिथ्यात्व यदि नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मान इतना खतरनाक नहीं है, मुझ में मान है ऐसी मान्यता खतरनाक है। क्योंकि जो ज्ञान के रस से भरपूर है, जो चैतन्यामृत है, ऐसे अमृत को वो मान के जहर के साथ में तोलना ये ठीक नहीं है। मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं कि जहां ये मान है ही नहीं। मृदुता, कोमलता, इसी को ही तो मार्दव कहते हैं। मार्दव शब्द ही बना है मृदुता से, कोमलता से। कि अहंकार की जो अकड़ थी वह अकड़ अब वो दूर हुई कि वह झुका, थोड़ा कोमल हुआ। पहले जो लोहे की तरह था अब वह लोहा थोड़ा मुड़ा है, अब वो झुकने को तैयार हुआ है। इसलिए क्योंकि यात्रा बहुत दूर की है और बीच में ऐसे न जाने कितने कितने निमित्त आएंगे। मार्ग में बहुत से निमित्त आएंगे, बहुत से प्रलोभन आएंगे, मगर वहां उतर मत जाना। जहां जाना है उसके बीच में बहुत से स्टेशन आएंगे, खिड़की से उन स्टेशनों को देख लेना यदि ध्यान जाए तो, मगर ट्रेन से मत उतर जाना। ये ज्ञान की खिड़की से इन विकारी भावों को जान लेना, जानने में आए तो, मगर उसमें मैं जाता हूं, गलती से भी भूल से भी ऐसी कल्पना मत करना। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं विकल्पों में, मैं विकारों में जाता ही नहीं, उतरता नहीं हूं। क्योंकि ये यात्रा तो ऐसी है, ठहराव कहां है, उतरू कैसे? यहां तो गाड़ी चल ही रही है। जानना 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 जानना, ठहर जाए तो उतरने का मौका मिले। ये गाड़ी सुपरफास्ट है, ये नॉन स्टॉप है, और ये ऐसी नॉन स्टॉप है 8 घंटे 16 घंटे नहीं, ये अनादि अनंत नॉन स्टॉप है। जहां जानना 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 होता ही है। और स्टेशन आते हैं, वे स्टेशन देह के परमाणु के हो, वे स्टेशन विकल्पों के हो, वे स्टेशन अगणित ज्ञेयों के हो, मगर उतरता नहीं है, उतर सकता नहीं है। ऐसी जो ज्ञान की यात्रा, जानना जानना, ऐसा जो अंतर से स्व संवेदन कि वहां मान नहीं है, न मान है न नाम है। नाम भी देह का था और मान था वह भी देह का ही था, देह के संयोग में ही था। मेरा नाम भी नहीं है और मेरा मान भी नहीं है। यह मान नहीं है, यहां तो समान है। जानना जानना जानना, पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, उसमें ज्ञेय मिलता नहीं है, इसलिए जानने में समानता रहती है। मान नहीं रहता, समानता रहती है। इसलिए यहां मान भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, अपमान भी नहीं है, खाली समान है।
जानना 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 ये धारा चलती है। परम कृपालु देव ज्ञानी की दशा कहते हैं भगवान कि ज्ञानी जो चलता है मगर ज्ञानी चलता नहीं है। बहुत सूक्ष्म भाव है, चल कर के भी ज्ञानी चलता नहीं है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप दृष्टि में जो आया है, ये धारा जो ज्ञान की बहती है, इस ज्ञान की बहती धारा में ये देह के परमाणु की नाव ये मिलती नहीं है। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि देह के परमाणु की नाव जो है वह भी बंधी हुई नाव है, एक जगह पर बंधी है। किनारे पर नाव है, उसको नदी में डालो मगर नाव ही बंधी है, वहां से हटके तो आए। ये अनंत परमाणु ये देह के जड़त्व में ऐसे बंधे हुए हैं, ये जड़ रूप में, वो जड़ रूप में, जड़ स्वभाव में बंधे हुए हैं। वो अपने नगर को छोड़ करके, अपने किनारे को छोड़ करके वो वहां से हट करके ज्ञान में आए कैसे? यहां पर कोई पर यहां पर आता नहीं है। आंख पर एक छोटा सा कण भी आ जाए तो जानना बंद हो जाता है, ये दिखाई देता बंद हो जाता है कि क्या हुआ कि कण गिर गया। एक छोटा सा कण यदि आंख पर आए तो पहाड़ को नहीं देख पाता, तो यहां पूरा देह ज्ञान के ऊपर कैसे आएगा? और ये जगत तो जानने में आ रहा है, ये देह का आवरण बीच में नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां देह है ही नहीं। ऐसी ये ज्ञान की धारा बहती है। प्रति समय इस ज्ञान की धारा में जो जानना 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 ये प्रवाह चलता है। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान के प्रवाह में किसी का मिश्रण नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान का और बुद्धि का मिश्रण भी ज्ञान की धारा में नहीं है। इसलिए शास्त्रों को सुनने का ये जो ज्ञान का, क्षयोपशम ज्ञान का, भावेंद्रिय का, उस भावेंद्रिय का मिश्रण करके उस ज्ञान का अनुभव नहीं करता है। यह ऐसा हो, ये प्रतिज्ञा लेते हैं न, ये पर्युषण महापर्व में हरी सब्जी नहीं खाना, ये हरी सब्जी नहीं खाना है। ये ओ हो, टमाटर तो खा सकते हैं न, लाल होते हैं, ऐसा। केले तो खा सकते हैं न, पीले होते हैं, कि नहीं खा सकते। इतनी समझ, इतनी बुद्धि तुम में है कि पर्युषण के ये पावन दिन है, जहां पर पवित्र दिन है, ये उत्तम समय है और धर्म का। ऐसे उत्तम दिनों में ये रंग बेरंगी ये जो भोजन के पदार्थ, जो ये हरी वनस्पति, ये लाल टमाटर, ये रंग बेरंगी, उसको नहीं खाते हैं। ज्ञानी के लिए तो रोज पर्व है, रोज त्योहार है। अज्ञानी कहता है कि हरि अभक्ष है, ज्ञानी कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान अभक्ष है। क्षयोपशम ज्ञान हम उसको नहीं भोगते, हम उसका भक्षण नहीं करते। भगवान, ये बुद्धि को हम नहीं खाते। ओ बुद्धि को नहीं खाते, भोगते नहीं। ऐसा अंतर में ज्ञान अनुभव में आए कि बुद्धि को अभक्ष कहा है। जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ये अभी कान से जो सुनने का कार्य होता है, ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञानी ने अभक्ष कहा है। तेरे जीवन में नीति नहीं है, तो किसी की वस्तु को अपने पास में रखता है और लौटाता नहीं है। दूसरों की वस्तु को छीन करके तूने अपने पास रखा है। रात को सोता है तो भी छोड़ता नहीं है। वस्त्र उतर जाता है, घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है,
मगर वो जो खोपड़ी में भरा हुआ जो बुद्धि, उस बुद्धि को लेकर के वन विहारी होकर संत होता है, मुनि होता है और मानता है कि मैं बुद्धि हूं। ऐसा ज्ञानी कि जिसको बुद्धि से ही अब नाता नहीं रहा है, ऐसे ज्ञानी जो अभी यहां पर घर में रह करके भी वो घर में नहीं रहते, प्रभाव में नहीं रहते, उनको ऐसा भेद ज्ञान, हर समय ऐसा भेद ज्ञान होता है, क्योंकि वहां पर सभी जगह पर पूरा दे। उस समय तो तुम्हें ऐसी तैयारी होनी चाहिए भगवान कि जब ये ज्ञान की ऐसी सहज बहती धारा, सहज का मतलब परमाणु बहाते नहीं है, सहज का मतलब वो वहां जाकर के कुछ नहीं करता, वो किताब में लिखा गया अक्षर शब्द वो स्वयं जल करके अग्नि नहीं बनता है, ज्योति नहीं बनता है। वो किताब तो पड़ी रहती है और ज्योति जलती रहती है, वो किताब जल करके वहां ज्योति में परिणमित नहीं हुई है। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियां स्वयं ही परिणमित होकर के ज्ञान नहीं बन जाती है। ऐसा ये ज्ञान का स्वभाव। फिर कौन से ज्ञेय को जाना है, उसका हिसाब कौन रखा? इसलिए ये कहा ज्ञेय ज्ञेय को जानता है। क्षयोपशम ज्ञान टीवी को जानता है, क्षयोपशम ज्ञान ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। ज्ञेय ज्ञेय को जानता है, वो उधर की बात है। वास्तव में तो ज्ञेय ज्ञेय को जानता नहीं है, ज्ञान 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 को जानता है। यहां पर ज्ञान ज्ञान को जानता है। यहां अंदर का परिणाम अंतर में होता है और बाहर का जगत बाहर, उनका अलग काम है। हो। मैं यहीं पर ही सत्ता स्वरूप हूं। चल करके भी ज्ञानी चलता नहीं है, देख करके भी ज्ञानी देखता नहीं है, देखता होने पर भी नहीं देखता। कि देखता होने पर ये देखता तो है मगर वो देखता नहीं है। अंतर में ये जागृति है कि देखने रूप जो परिणमन हो रहा है वो पर्याय का परिणमन है। ध्रुव चैतन्य सत्ता का उसमें कुछ भी नहीं गया, इसलिए वो देखता होने पर भी वो देखता नहीं है, माने देखने की पर्याय पर बैठता नहीं है। ज्ञानी देख करके भी देखता नहीं है। ऐसी ध्रुवता के जोर से परम कृपालु देव ज्ञानी का, संत पुरुष का, महापुरुष का ये जो वर्णन करते हैं ये समझते हैं। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 525, मुंबई, भाद्रपद शुक्ल दशमी रविवार 1950। यह आत्म भाव है और यह अन्य भाव है। इस प्रकार बोध बीज के आत्मा में परिणमित होने से अन्य भाव में स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न होती है और वह उदासीनता अनुक्रम से उस अन्य भाव से सर्वथा मुक्त करती है। ओहो, तुम जिससे मुक्त होना चाहते हो उनसे तो तुम्हें उदासीन होना ही होगा। यदि उनके प्रति यदि उदासीन नहीं हुए तो उनसे छूटना नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसमें उपादेय बुद्धि पड़ी है, तो छूटना हो ही नहीं सकेगा। अब तुम देह में तो रुचि लो और चाहो कि मोक्ष मिल जाए, तो देह की रुचि से ही तो देह बनता है। ये देह का निर्माण देह की रुचि से होता है। इस देह की रुचि
नए देह को तैयार करती है। इस देह का मोह नया देह तैयार करता है कि आजा, मोह है, देह चाहिए, देह के बिना जी नहीं सकता, आगे देह तैयार है। ऐसे ही तो अनंत भव में परिभ्रमण हुआ है। इस देह का मोह नया देह तैयार करता है। जिसमें उपादेय बुद्धि है उसको छोड़ नहीं सकता। अब क्रोध को छोड़ना चाहता है और ये मानता है कि क्रोध में हूं, मैंने उदासीन नहीं हुआ। अच्छे अच्छे लोगों को मेरा गुस्सा ऐसा है कि कंट्रोल में कर देता हूं मैं। मेरे गुस्से से हर कोई डरता है और जहां जाऊं वहां इस क्रोध से फटाफट काम हो जाता है। मगर गुरुदेव का प्रवचन सुनकर के भाव आता है कि क्रोध से छूटना है, बस अब नहीं क्रोध करना। ऐसे क्रोध नहीं जाता, क्योंकि क्रोध से तो काम होता है। तो तेरे को काम करना है ना, तो छोड़ेगा कैसे? बुद्धि तक रहेगा, छोड़ना है, छूटेगा नहीं। तो ये सिद्धांत जानो कि जिस वस्तु को छोड़ना है उस वस्तु में से अपनापन छूटना अनिवार्य है। वस्तु में से अपनापन छूटता है, फिर वस्तु छूटती है। ऐसा, क्योंकि वस्तु में अपनापन रहे और वस्तु छूटे तो दुखदायक होता है। एक करोड़पति के वहां पर पढ़ा रहा था और 5 रुपए की पेन रह गई तो रात भर सो नहीं पाया कि दूसरे दिन जब पढ़ाने जाऊंगा तो वो पेन वहां पर टेबल पर रखी थी, उनको पूछ तो लूंगा। चैन नहीं पड़ा। 5 रुपए की पेन थी और उनका जो घर था वो 5 करोड़ से ज्यादा था उस समय, 20 साल पहले। तो मैं तो दोनों को छोड़ के आया, 5 करोड़ के घर को भी छोड़ के आया और पेन भी छोड़ के आया। मगर जिसमें अपनापन है उसका छूटना वो पीड़ा पहुंचाता है। तो छूटते समय शांति से छोड़ना हो तो पहला काम ये कि ये मेरा नहीं है। तो क्रोध को छोड़ना है कि हाँ छोड़ना है, तो ये मानो कि क्रोध मेरा नहीं है तो छूट जाएगा। क्योंकि हर एक वस्तु को छोड़ने से पहले यह मानना जरूरी है कि यह मेरी नहीं है। तो फिर सहज छूट जाता है। बेटा बाप की बात को मानता नहीं है, नहीं मानता, मना किया था शादी करके मत आना, गोरी लड़की के साथ शादी करके आ गया। अब बाप ने कह दिया ये बेटा मेरा नहीं है, अखबार में समाचार में छपवा दिया, कोई इस बेटे के साथ में, मेरे बेटे के साथ रिश्ता नहीं रखेगा, मैंने नाता तोड़ दिया है, रखेगा तो उसका जिम्मेवार वो होगा, जो भी नुकसान होगा वो तुम भरना, मेरे को कोई लेना देना नहीं, ये मेरा नहीं है, बस छोड़ दिया। क्यों? वो मेरी बात को मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, वो मेरा नहीं है। मेरा बेटा जो वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, फिर छूट जाता है। और गुस्से में कभी कह दे ना, जा निकल जाए यहां से, आना मत कभी, चेहरा मत दिखाना, तेरी शकल को कभी मत दिखाना, और थोड़ी देर बाद फोन करेंगे, खाना खाया, चल आ जा। ये छोड़ दिया था नबी, वो छोड़ दिया था, मगर अंदर माना है कि तू मेरा है, मेरा है, तो फिर वो छूटेगा कैसे? ये श्रद्धा में मानना जरूरी है कि ये मेरा नहीं है। ऐसे ही मिथ्यात्व के बारे में कि मिथ्यात्व को छोड़ना है तो यह मानना जरूरी है कि मिथ्यात्व मेरा नहीं है, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं। यहां बैठा हुआ कोई भी आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं है, एक भी जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है। इसका मतलब यह मत समझना सम्यक दृष्टि हो।
नहीं तो फिर कॉलर ऊंचा हो जाएगा ऐसा करके कि हाँ मिथ्या दृष्टि नहीं तो अभी सम्यक दृष्टि तो हो गया। मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं सम्यक दृष्टि हो, तुम मिथ्या दृष्टि भी नहीं और सम्यक दृष्टि भी नहीं, तुम चैतन्य सत्ता मात्र हो, ऐसा भाव है, परिणाम तो नहीं है। मिथ्या दृष्टि नहीं है तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। काई को रस लेने का, सम्यक दर्शन में रस क्यों लूं मैं, ऐसा हो। ओ हो ऐसा सम्यक बस आनंद में। कोई मेरे पास में आकर के ऐसा बोले तेरे को बच्चा चाहिए, कैसी खोपड़ी जाएगी। तुम जरा विचार करो, यहां तुमको एक सम्यक दर्शन चाहिए, माने सम्यक दर्शन का जन्म करना है, पैदा करना है सम्यक दर्शन का बेटा, बच्चा चाहिए। अरे जा तू, तेरी ये हिम्मत, मैं चैतन्य परमात्मा सम्यक दर्शन की बात करता है तू। ऐसा दृढ़ श्रद्धांत जिसके अंदर में है वो ज्ञानी है। सम्यक दर्शन क्या लगा रखा है तुमने, सम्यक दर्शन है? ऐसा जोर तुझे आएगा, इस जोर से मैं कहता हूं, ऐसे चैतन्य के जोर से वो थैले में भरने की बात करता हूं। वो कैसे कह दिया मैंने कि थैले में भर के ले जाऊंगा तुमको, वो इस बल पर कि तू सम्यक दृष्टि नहीं है और तुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है। उसमें कैसे झटका लग गया कि बच्चा चाहिए तुमको है? ऐसा ये झटका लगना चाहिए कि मैं चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा, और ये बात करते हैं सम्यक दर्शन की। ऐसा किधर रखो, अब लोग तो है मेरे को इतनी बड़ी बड़ी सूटकेस देते हैं, इतने कपड़े देते हैं और इतनी चीज, इतनी भेंट सब देते हैं, गजपंथ आते हैं, तो मेरे पास में घर ही नहीं, मैं रहता हूं बाहर, रखो किधर सूटकेस, किधर रखो। उनके कपड़े किधर रखो। वो गाड़ी लेकर आते, ये गाड़ी आपको भेंट में देना है, मगर मैं रखूं किधर, रखने को तो घर चाहिए, घर ही नहीं है। ऐसे ही मेरे पास में जगह नहीं है सम्यक दर्शन के लिए, ये सम्यक दर्शन के लिए जगह नहीं है। ओ ये सम्यक दर्शन के लिए जगह नहीं है। कैसी बात है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के लिए, ध्यान से सुनना, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के लिए यह सम्यक दर्शन भी परिग्रह है। इसको भी तू इकट्ठा करना चाहता है, एक पर्याय दूसरी पर्याय, वहां तो 2-4 रुपये थे, 2-4 करोड़ थे, यहां तो अनंत पर्याय को इकट्ठा करना माने। दूर से ही विदा करते हम सम्यक दर्शन के लिए। नहीं, मैंने सम्यक दर्शन न पाऊं उसके पचखान लिए है, सम्यक दर्शन के पचखान ले लिए कभी नहीं हो सकता सम्यक दर्शन मुझे। इसलिए तो मैंने साफ कह दिया, ये बहन जी कह रहे थे ना, आप तो गुरुदेव चले जाओगे तो हमारा क्या होगा दिसंबर के बाद में। सम्यक दर्शन जिसको होता है वह गुरु होता है, मेरे को कहां सम्यक दर्शन है। यहां तो न्यायक देव को सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, ऐसा मैं न्यायक देव हूं। सम्यक दर्शन तुरंत ऐसा लगता है जैसे ही कोई लगे ना, ये कौन है, ऐसा कोई प्यार से काम करता है, कोई डांट के काम कराता है। तुम बैठे हो ऐसे ऊंचे सिंहासन पर
और कोई आपको ऊपर से पकड़ करके नीचे बैठा है और कहे आपका बहुत बहुत उपकार, आप कितने महान हो। अरे महान को ऐसा नीचे उतारता है? मैं हूं परमात्मा और मेरे को कहा गुरु, तो नीचे उतारता है ऐसा? मैं तो तीन लोक का नाथ परमात्मा हूं, गुरु गुरु में मुझे रस नहीं है, गुरु में रस नहीं है। और उसका कारण, क्योंकि गुरु का शिष्य होता है, शिष्य का गुरु होता है, मगर ये जो न्यायक भाव है उसका कोई कुछ नहीं होता, वो अकेला है। अहम एक को खलु शुद्धो, उसमें स्वतंत्रता है। और भगवान आप भी वही हो, क्यों शिष्य होना है? तुम परमात्मा हो, परमात्मा हो, परमात्मा हो। तो सुनने के लिए यहां बैठना बंद कर दोगे ना? अब मैं परमात्मा हूं, तो कल से सुनने के लिए मत आना, मैं परमात्मा हूं ना, परमात्मा हूं। कौन सा परमात्मा? सिद्ध परमात्मा हो, अरिहंत नहीं। क्योंकि अरिहंत परमात्मा कहूंगा तो फिर तुम दिव्य ध्वनि खिराओगे, इसलिए कहा गया कि अब मैं शिष्य भी नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं और अरिहंत परमात्मा हूं। तो राम की दिव्य ध्वनि खरी थी तो मेरी भी खिरे, तो यह हॉल खाली होगा, बाहर समोसरण भरेगा, दिव्य दिव्य ध्वनि खिरेगी। इसलिए सिद्ध परमात्मा हूं, मेरी वाणी नहीं है, वचन नहीं है, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा अंतर में जोर। भगवान किसी भी जीव को ऐसा लगता है उसको मैं क्या ऐसा करता हूं, ऐसे ऊंचे जीव को तू मेरा शिष्य है, अंदर में ऐसी जलन होती है। ये शिष्य बनने को कैसा ये शिष्य बनना चाहता है? तो परमात्मा है ना भगवान। ओ हो ऐसा हो। यहां तो एक साथ में लोक के अग्रभाग पर ऐसे ही बैठेंगे बस। यह तैयारियां चल रही है। गुब्बारे होते हैं ना, गुब्बारे में हवा भरो और फिर धागे को काट दो तो ऊपर चला जाता है। ऊपर से सब धागे होते हैं, दो धागे ऊंचे नीचे होते, कोई धागा लंबा होगा कोई छोटा होगा, तो वो धागे ऊंचे नीचे रहेंगे, मगर गुब्बारे ऊपर से होंगे। ऐसे ही सिद्ध भगवान ऊपर से समान होते हैं, पर नीचे का जो भाग होता है वो ऊंचा नीचा होता है, जो अंतिम देह था उसके हिसाब से। तो गुब्बारा ऊपर जाने की ये तैयारी है। ये तो अभी आपको ये प्रवचन क्यों सुना रहा हूं? ये प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, हवा भर रहा हूं, वो गुब्बारा ऊपर जाए उसके लिए। तो बाहर जाके तुम जब घर जाओ ना तो लोग तुमको कहे कि बहुत हवा भर गई तेरे में। हाँ भर गई है, ये गुब्बारा ऊपर जाने वाला है, लोक के अग्रभाग पर जाएगा ये गुब्बारा। चैतन्य परमात्मा हो इस श्रद्धा से, इस स्वीकार से। ओहो तो परमात्मा ही परमात्मा, इसी माहौल में रहे, नहीं तो क्या बायडी छोकरा आज संसार ने परिवार ने खाવું पीવું दुकान ने आज આમાં જ આખી જિંદગી જાય। આવી ચૈતન્ય પરમાત્માની અનુભૂતિ મૂકીને એને જાવું જ ક્યાં? હે ભગવાન? हो परम कृपालु देव क्या कहते हैं? ये रहस्य सुनो। कृपालु देव, ये ज्ञानी की दशा, ज्ञानी गुरु नहीं है, ज्ञानी तो परमात्मा साक्षात परमेश्वर है। आत्म भाव और अन्य भाव इस प्रकार बोध बीज के आत्मा में परिणमित होने से अन्य भाव में स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न होती है। अन्य भावों में सुख बुद्धि नहीं रहती है और वह उदासीनता अनुक्रम से उस अन्य भाव से सर्वथा मुक्त करती है, क्योंकि उसको महत्ता देना बंद कर दिया, वो छूट जाए। उदासीन भाव, ये मेहमान घर में आए और उनको भगाना हो तो क्या करें? बोल तो सकते नहीं कि जाओ, अब करे तो क्या करे? कुछ नहीं,
बस अपना काम करते रहो, ऑटोमेटिक चले जाएगी। कि ये मेरी ओर देखता ही नहीं है, इधर आके बैठा हूं, अपना ही काम करता रहता है, वो मेहमान टिकेंगे नहीं। दोपहर का टाइम हो जाए, खाने का टाइम, तुम अपना काम ही करते रहो, बैठे रहे। शाम का टाइम हो जाए, तुम अपना काम करते रहो, उनका उपवास हो जाए। कल पहाड़ने का टाइम हो, तुम काम करते रहो, फिर क्या होगा? वो चले जाएंगे ना, पहाड़ना कहीं और करेंगे। ऐसा ही है, ये ज्ञानी क्या करता है? अपना काम करता है, जानना 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 जानना। वो प्रभाव जो मेहमान है उसको देखता नहीं है, तो प्रभाव चले जाते हैं और अंदर में अपना काम करता रहता है। ये मेहमान को बुलाने का तरीका भी पता है और भगाने का भी पता है। ये मेहमान है, ये मेहमान है। ओ हो 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 हो। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा रहते हैं आत्मा में, मगर ये मेहमान है। क्योंकि जिस वैभव को देखा, ज्ञानियों के शास्त्र को, ये वैभव को देखा तो स्पष्ट पाया, घर में रहते हैं, मेरे क्यों नहीं है? बस वो घर में आते हैं, रहते हैं, मेरे नहीं है। उनका नाम रेशन कार्ड में नहीं है। मेहमानों के नाम रेशन कार्ड में नहीं होते, राशन कार्ड होता है ना, बस वो मेंबर के नाम होते हैं। ये क्रोध मान माया लोभ, ये आत्मा के जो लक्षण कहे उनमें उनका नाम नहीं है, वो राशन कार्ड में उनका नाम नहीं है। तो मैं सब ये देखते सर्वथा मुक्त करती। इसके पश्चात जिसने निज और पर के भाव को जान लिया, कौन अपना कौन पराया, बस क्या गजब की बात कही परम कृपालु देव। एनी तो હું વાત કરવા માટે અહીંયા બેઠો છું। કોણ પોતાનું ને કોણ પારકું? ये सुख दुख में साथ आपे ये पोतानु, અને सुख दुख में साथ न आपे पारकु। कहते हैं ना, सुख दुख में साथी जो होता है वही अपना समझो। दुख में भी साथ देता है, सुख में भी साथ देता है, बस ऐसा। निगोद में जब मैं था वो दुख था, सिद्ध में जाऊंगा तब सुख होगा। तो निगोद में भी जो साथ में रहा वो न्यायक भाव, मोक्ष में भी जो रहेगा वो न्यायक भाव, जो सुख दुख दोनों में जो रहा वही अपना है, माने चैतन्य ही अपना है। सुख दुख में अपने साथ रहता है, ये न्यायक भाव ऐसा है। मलिन पर्याय में हो या निर्मल पर्याय हो, ये न्यायक ही है जो रहता है सदा साथ में। ये मेरा स्वरूप है भगवान, जिसने निज और पर के भाव को जान लिया। ऐसे ज्ञानी पुरुष को पर भाव के कार्य का जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंग में प्रवृत्ति करते हुए भी उससे उस ज्ञानी का संबंध छूटा ही रहता है। पर भाव के अनुरूप फिर वो कार्य होता है, मगर उसमें भी संबंध जुड़ा नहीं है। पूजा करते हैं, रुपये गिनते हैं, ये सब दुकानदारी चलाते, तो उसमें भी संबंध छूटा है। मालिक होकर के नहीं बैठे दुकान में, मुनीम होकर के बैठे। इसके लिए घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो भी मेहमान होकर के प्रवेश करते हैं। गेस्ट हाउस, मैं गेस्ट हाउस में रहता हूं, यहां तो 2 बेल बजी की मालिक की बेल बजी, घर में ऐसे घंटी बजती, डोरबेल। मुंबई में पता चल जाता है। आपके वहां भी ऐसा होता होगा, अंदर में चलता है ना कि बस कितनी बेल बजा सकते हो खुद के घर में। शहर में ऐसा होता है, पराये के घर में जाओ तो 1 बेल बजाई, बस फिर वेट करो। खुद के घर में अपना चलता है ना। ये तो उमराला है, किसी के घर में भी आके आधी रात को 2 बजे बेल बजाओ। बाकी शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर में तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वेट करते हैं कि भाई अंदर
या तो 2 बजे खटखटा के दरवाजा टूटेगा और पूछते सो रहे थे क्या? कैसी हिम्मत झेलगी, वही हिम्मत अंदर का दरवाजा खटखटा है एक बार तो क्या काम हो जाए उसका। वहां पर वो दरवाजा खटखटाता है, लगता है कि बस मालिक आया है अभी। कभी दूसरों के घर पर ऐसे ही जूते उतारते हो, बाहर ही उतार के जाते हैं ना हम, सीधे नहीं, और अपने घर में सीधा कभी जूते पहन के गए होंगे आप? खुद का है ना, वहां पर वो मेहमान बन जाता है, फिर खुद के घर में जाकर के मेहमान बनता है, मेहमान की तरह। गेस्ट हूं, गेस्ट हाउस में रहता हूं। कौन सा गेस्ट? भगवान आत्मा ये देह रूपी गेस्ट हाउस में रहता है। जब हमारे दादा सोनगढ़ जाते थे ना तो ऐसे जाते, ये भजन गाते गाते, कયું भजन હતું કોઈને આવડે છે? આમાંથી કોઈને આવડતું હોય ખબર નહીં। મોટર ચાલી ગુરુજીના દેશમાં, કોને આવડે છે? આખે આખું બોલો, ગાઓ ના, આખું નહીં, થોડું ગાઓ। हाँ, मोटर चाली गुरुजीना देशમાં, એને હાંકનારો હોશિયાર રે। मोटर चाली गुरुजीना देशમાં। ये गाड़ी जा रही है गुरुजी के देश में, सोनगढ़ जाती है गाड़ी। कौन सी गाड़ी? उस समय ये देह रूपी गाड़ी, उसे चलाने वाला जो ड्राइवर है वो बहुत होशियार है, चेतन रूपी माही सेठियो, उसमें सेठ बैठा है, ड्राइवर तो मैंने बोला। क्योंकि उस जमाने में ड्राइवर किधर होते थे, अभी तो ड्राइवर अभी, हाँ सेठ बैठा है अंदर, चेतन सेठ। हाँ, वो विवेक से व्यापार करता है। ये देखो, इन्होंने तो बहुत प्रवचन दिए है उस भजन पे, वो दादा ने बनाया था वो भजन, मोटर चाली गुरुजीना देश में, मगर उसमें विवेक से कि ये मोटर है, इसी जागृति से ये पूरी, ये मोटर है, रात को पड़ी रहती है मोटर। आपकी मोटर है, गाड़ी है, वो रात को कितना पेट्रोल खाती है? कुछ नहीं, पड़ी रहती है, तो फिर पेट्रोल की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रात्रि भोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रात को ये मोटर ऐसी पड़ी रहती है। जब चलती है तो पेट्रोल डालो, नहीं चलती तो मत डालो। ऐसे वो सब घटित करते। ये मोटर है, ये गाड़ी है। ओहो हो, ये देह ही गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस होता है ना, उसमें लिखा रहता है 12 o'clock चेकआउट, ऐसा। ये गेस्ट हाउस ऐसा है, एनी टाइम चेकआउट, कभी भी देह में से आत्मा निकल जाएगा विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ये तो कहने की बात है कि चेकआउट 31 की रात को होने वाला है। अब देखो, जलसा करो ना, वो चेकआउट का विचार पहले से करके यहां अंदर चेक इन करो ना, चैतन्य का चेक इन करो। आगे देखो कृपालु देव क्या कहते हैं, उसमें वो उस प्रसंग में भी उन ज्ञानी का संबंध छूटा रहता है। उसमें हित बुद्धि होकर प्रतिबंध नहीं होता, सुख बुद्धि नहीं होती, इसलिए वहां बंधन भी नहीं है। प्रतिबंध नहीं होना यह बात एकांत नहीं है, ज्ञानी बंधते नहीं है, यह बात एकांत से नहीं है, बंधते तो है। क्योंकि जहां ज्ञान का विशेष प्राबल्य न हो, वहां प्रभाव के विशेष परिचय का उस प्रतिबंध रूप हो जाना भी संभव होता है।
उतना अंश में फिर बंद होता है जितने अंश में पुरुषार्थ नहीं होता। नहीं तो यहीं पर ही तो अरिहंत हो जाते ना। अभी तो यात्रा चल रही है। इस कारण भी श्री जीन भगवान ने ज्ञानी पुरुष के लिए भी निज ज्ञान से संबंध रखने वाले पुरुषार्थ का बखान किया है। पूरी तरह से सावधान होकर के वो ज्ञानी पुरुष ये यात्रा करता है, ये गाड़ी चलाता है। जो धर्म के 10 लक्षण के जो षोडश कारण भावना की बात कही थी, उसमें ये 2 बात कही कि एक तो वितराग परिणति रूप जो ज्ञानी की दशा, और दूसरी बात कि जो शुभ भाव रूप जो षोडश कारण भावना, ऐसा। तो वो जो शुभ भाव रूप है उसका बखान नहीं किया मैंने। वो जो वितराग परिणति रूप जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का वर्णन यहां पर, पुरुषार्थ का बखान किया। उसे भी प्रमाद करना योग्य नहीं अथवा प्रभाव का परिचय करना योग्य नहीं, क्योंकि वह भी किसी अंश से आत्मधारा को प्रतिबंध रूप कहे जाने योग्य है। ओहो, ये प्रमाद, इतना भी प्रमाद ठीक नहीं है। पर में मत होना ये प्रमाद है। प्रभाव का परिचय किया, ये प्रभाव का परिचय हो कि प्रभाव का परिचय माने प्रभाव वो ज्ञेय, वो ज्ञेय को इतनी प्रधानता दी कि जो ज्ञान जो प्रज्वलित है, जो प्रकाशमान है, उस ज्ञान को दृष्टि में न लेकर ज्ञेय को प्रधानता दी। तो प्रभाव का परिचय किया। यहां पहचान अपनी करनी थी, यहां अपनी पहचान करनी थी, मैं कौन हूं। और यहां से जब तुम वापस लौटो तो मैं कौन हूं ये पूरा वैभव लेके जाना था। और तुम्हारी नोटबुक में मैं कौन हूं ये लिखा ही नहीं। और यहां कौन कौन थे उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर सबका लेके यहां से गए। वो पर का परिचय लेके गए, करना था अपना परिचय। ये कहते हैं कि प्रभाव का परिचय करना योग्य नहीं है, क्योंकि मैं यहां आया हूं अपना परिचय करने के लिए। ज्ञानी को प्रमाद बुद्धि संभव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्य रूप से श्री जीन आदि महात्माओं ने कहा है, तो भी उस पद को चौथे गुणस्थान से संभव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही संभवित माना है। जिससे विचारवान जीव को तो अवश्य ही जैसे बने तैसे प्रभाव के परिचित कार्य से दूर रहना, निवृत्त होना ही योग्य है। ज्ञानी के लिए भी सम्यक दृष्टि के लिए यह मूल कारण असल में यह आया। कृपालु देव घर में नहीं रहे, और ये जो उत्तर गुजरात में कृपालु देव विचरण करते थे, वो इसका ये वाक्य जो भाव कि प्रमाद एक कारण बन सकता है, फिर बेहोशी आती है। और बेहोशी माने छठे गुणस्थान में भी, छठे गुणस्थान में प्रमाद है। मुनिराज को भावलिंगी मुनिराज प्रमादी छठे गुणस्थान में, क्योंकि निर्विकल्प ध्यान में लीन होने का प्रमाद है। आलस है अभी ध्यान में लीन नहीं। ध्यान में लीन होंगे तो 7वां गुणस्थान होगा। अभी छठा गुणस्थान है, माने प्रमादी है। अंदर में लीन होने में प्रमाद हो रहा है। ऐसे 4 हाथ जमीन देख करके चलते, सावधान, और फिर भी प्रमादी कहा, क्योंकि जो व्यवहार में जागता है वो निश्चय में सोता है।
जो पर में उपयोग गया तो अंदर में न गया, इसीलिए वो प्रमाद है। ऐसा। और विचारवान जीव को तो जैसे बने तैसे परभाव के परिचित कार्य से दूर रहना, निवृत्त होना ही योग्य है। प्रायः करके विचारवान जीव को तो यही बुद्धि रहती है, फिर भी किसी प्रारब्ध के वश से यदि परभाव का परिचय बलवान रूप से उदय में हो तो निज पद बुद्धि में स्थिर रहना कठिन है। ऐसा मानकर नित्य ही निवृत्त होने की बुद्धि की विशेष भावना करनी चाहिए, ऐसा महान पुरुषों ने कहा है। ये भावना, कृपालु देव ने भी जितना भावना पर जोर दिया है उतना मैंने कहीं और जगह नहीं पढ़ा। भावना पर, भावना माने भावना, भाव, बस आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे, वहां तक पहुंचा। भावना, भाव, मेरी ये भावना है, ऐसा भावना। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, ये भावना है। भाव, यहां पर भी विशेष भावना, भाव। बेंसरी बेन ने भी भावना पर जोर दिया था। भावना भातु, भावना फलेगी। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। आत्मा को पाओ ऐसी भावना, ऐसा नहीं। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे, वहां से शुरुआत हुई और फिर क्षपक श्रेणी। वो आत्म भावना माने अंत में क्षपक श्रेणी तक वो ले गए। क्षपक श्रेणी माने आत्म भावना। वो क्षपक श्रेणी से केवल ज्ञान होता है। वो विकल्प में आत्मा हूं, वो आत्म भावना नहीं, उससे तो आत्मज्ञान भी नहीं होता। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। ये भावना का जोर है। ऐसा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको क्या थैले में डाल के लेके जाऊं, नहीं तो आदिनाथ भगवान को नहीं पता था कि मारी जी को लेके जाए। कम से कम वो बेटे से बेटे का भी बेटा, तो ये तो व्याज हुआ ना। व्याज तो और प्यारा होता है, बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा। तो क्यों नहीं डाला उनको थैले के अंदर? और उसने वो मत की स्थापना की 363। किसी का नहीं चलता, मगर भावना, भाव, बस उस भावना से काम होगा। भले मारीची ने तब नहीं पाया, मगर उस काल में ही पा लिया ने। दूसरा चक्कर तो नहीं काटना पड़ा ने। आया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। यहां तो सम्राट के द्वार पे तू खड़ा है, तू खाली हाथ कैसे जाएगा? सम्राट के सामने जो खड़ा रहे उसे खाली हाथ जाना पड़े, ऐसे लौट के जाना पड़े, रोते रोते जाना पड़े? तू कहां आया है तुझे पता है? तू सम्राट के पास आया। कौन सम्राट? मैं कि गुरुदेव? अरे वाह मारा वीरा, वाह। जो ज्ञान की पर्याय चैतन्य सम्राट के पास में गई, वो फिर रोएगी कैसे? वो सम्राट के द्वार पर जाकर खड़ी रह गई कि मैं चैतन्य। वहां तो माला माल हो गई, अंदर से शक्तियां उछलने लगी, अनंत वैभव, वहां से भंडार खुल गया। वहां भंडार खुल गया। भगवान, मुझे इतना आनंद होता है ऐसे दीवानो, हो। बस भगवान, ऐसी अंतर की दिन रात चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा जोर। यही तो है।
धन्य भागी। ओह, अब तो सपने में भी नहीं आता। गुरु के द्वार पर जाकर के मांगने में तो भिखमंगापन है। ये दे दो मुझे, दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो, ये तो मांगने में भिखमंगापन है। क्योंकि उपयोग को लुटाया है पर में। जो अपने उपयोग को पर में लुटाता है, जो परमात्मा का, कोई बाप की संपत्ति को उड़ा दे ने कि आ छोकरो ये लड़का हुआ ने वो कपूत निकला, कि बाप का जो वैभव था वो गवा दिया उसने व्यर्थ में। ऐसा लगे बाप का वैभव, और उसमें भी यदि कहूं पराई स्त्री में लगा दे तो बाप का वैभव। यहां तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका वैभव माने उपयोग को जो गुरु में लगा देता है, वो बाप के वैभव को परस्त्री में लगाता है। इतना बड़ा पाप है। इसलिए क्यों मांगने जाता है वहां? तो सम्राट है तो अंतर में ही रहे, अंदर से शक्तियां उछलेगी अंदर में। ऐसा हो तुम्हारे आत्मा का कल्याण हो, ऐसी भावना पाता हूं। उसमें भी तुम्हारा हित हो या नहीं हो, मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा सिर खाने वाला कोई नहीं रहेगा। भला तो मेरा भी है, यहां तो दोनों का भला है। ऐसा एक ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य 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 परमात्मा। देखो ये क्या कहा, भावना कि आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। ऐसी भावना तो अल्प काल में, अब तो बस अल्प काल में अव्याबाध स्थिति होने के लिए तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीव को पर परिचय से निवृत्त होना ही योग्य है। पर परिचय से निवृत्त होने का अर्थ यही है कि एक समय के लिए भी ज्ञान को बर्बाद नहीं करना, उसमें ज्ञेयों की कल्पना नहीं करना है कि यहां पर ज्ञेय है या फिर मैंने ज्ञेय को जाना है, बस इसे जाना, तो वो जो है ना, वो पर का परिचय करती है। ये ज्ञान जानने में आ रहा है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में टाइप करो, तो टाइप करते ये मैं सामने अक्षर को देख रहा हूं, तो यहां पर अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो अनादर हो गया। और ज्ञान ही जानने में आ रहा है, इसका मतलब कि अक्षर का परिचय नहीं किया मैंने। काम होता है, मगर श्रद्धा और दृष्टि का जो जोर है ना, वो सत्य का स्वीकार करता है। वो ये अनुभव करता है कि ये जो ज्ञान है यही अनुभव में आ रहा है, क्योंकि वो जो सामने ये जो मैं देख रहा हूं ना अभी, वो यहां अनुभव में नहीं आ रहा, क्योंकि फासला कितना है। इसका मतलब ये कि तन्मयता नहीं हुई है ना अंदर में इनकी शब्दों की, तो लिखता रहता है, मगर तन्मयता यहां नहीं हुई, इसलिए उनका अनुभव नहीं है, ये ज्ञान का अनुभव है। तो लिखता है मगर उन ज्ञेयों के साथ में परिचय नहीं करता है, उसका अपने साथ ही परिचय है। जिसका वेदन है, जिसका अनुभव है, उसी का परिचय है। ये इसका सूक्ष्म भाव है भगवान। ऐसा पर परिचय से निवृत्त होना ही योग्य है। धीमे धीमे निवृत्त होने के कारणों के ऊपर भार देने की अपेक्षा जिस प्रकार से शीघ्रता से निवृत्ति हो जाए, उस विचार को करना चाहिए। निवृत्त होना, पर परिचय से निवृत्त होना।
इसको बाहर में व्यवहार की दृष्टि से ऐसे लेना। उतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बेटा है अभी 10 साल का है, अब वो जवान हो जाए तो मेरी यह संपत्ति जायदाद वो बेटे को दूंगा और मैं निवृत्त होकर के बस वन विहारी हो जाओ, गुरु की शरण में चला जाओ, बस संन्यास ले लूं, ऐसे निवृत्त होना। तो वो जो निवृत्त, धीमे धीमे निवृत्त होने के कारण तो बेटा बनेगा ना। वो जब बड़ा जब तक नहीं होता है तब तक तो मैं वेट करूंगा। तो उसके ऊपर इतना भार मत दो कि बेटा कब बड़ा होगा और मैं निवृत्त हूं, बेटा कब बड़ा होगा और मैं निवृत्त हूं। तो निवृत्त होने के कारणों के ऊपर भार देने की अपेक्षा जिस प्रकार शीघ्रता से निवृत्ति हो जाए, तो शीघ्रता से निवृत्ति कैसे हो? वो जब तक बड़ा नहीं होगा कैसे? तो शीघ्रता माने भेद ज्ञान करके। जो निवृत्त सत्ता, जो स्वभाव से निवृत्त है, उस सत्ता का जोर यदि आए तो बच्चे को बड़ा हो कब हो वो वेट नहीं करना पड़ेगा, वो उसी समय निवृत्त हो गया, उपयोग से निवृत्त हुआ। उस विचार को करना चाहिए। और वैसा करते हुए यदि असाता आदि आपत्ति योग का वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी पर परिचय से शीघ्रता से दूर होने का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। ये देखो, कभी पाप का उदय आए और ऐसा भी हो कि उसका वेदन करना पड़ता हो। हमें ये व्यवहार में किसी का कांटेक्ट नहीं रखना है, मगर कोई पाप का उदय ऐसा आया कि तबीयत खराब हुई कि किसी का संपर्क नहीं करना, मगर डॉक्टर का कांटेक्ट नंबर चाहिए तो किसी का वाया करके भी नंबर लेना पड़ा। अभी पाप का उदय है, कांटेक्ट करना पड़ा, तो भी अपना प्रयोजन करके ज्यादा उसकी डिटेल में न जा करके फिर उसका प्रयोजन का ही ध्यान रखना। कोई भी आयोजन में प्रयोजन न भूलना। बस किसी को भी फिर मिलो, पहले तो ऐसे लोगों को मिलना ही नहीं है, व्यवहार में ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना। और यदि गए तो पर परिचय से शीघ्रता से दूर होने का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। यह बात भूल जाने योग्य नहीं है। ज्ञान की बलवान तारतम्यता होने पर तो जीव को पर परिचय में कभी भी स्वात्म बुद्धि होना संभव नहीं है, और उसकी निवृत्ति होने पर भी ज्ञान बल से उसे एकांत रूप से ही विहार करना योग्य है। एकांत फिर आया, ज्ञानी को एकांत में ही विहार करना योग्य है। वैसे वो पर के परिचय में जाएंगे तो भी उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ऐसी स्थिति में ज्ञानी को भी सावधान किया है ऐसे। परंतु जिसकी उससे भिन्न दशा है, ऐसे जीव को तो अवश्य ही पर परिचय का छेदन करके सत्संग करना चाहिए, जिस सत्संग से सहज ही अव्याबाध स्थिति का अनुभव होता है। और अंत में कहते हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे एकांत में विचरते हुए भी प्रतिबंध संभव नहीं, ज्ञानी पुरुष वे भी सत्संग की निरंतर इच्छा रखता है। ज्ञानी भी इच्छा रखता है सत्संग की, क्योंकि जीव को यदि अव्याबाद समाधि की इच्छा हो
तो सत्संग के समान अन्य कोई भी सरल उपाय नहीं है। वो सत्संग नहीं हो, कितनी क्रिया करो, कितना ये करो, वो नहीं। ये सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व का संग, ये निश्चय से। और व्यवहार से ये बाहर में जो सत्य की चर्चा, वार्ता, चिंतन, विचार, ये सत्संग। मगर क्रियाकांड की तो बात ही नहीं आई सत्संग में। यहां पर कहीं आया इतना एकासना करो, उपवास करो, इतने व्रत करो, इतने तप करो, इसमें कहां लिखा आया? इस कारण दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रसंग में, बहुत बार प्रत्येक क्षण में सत्संग के आराधन करने की ही इच्छा बुद्धिगत हुआ करती है। कृपालु देव को भी सत्संग की इतनी रुचि थी। आत्म स्वभाव है प्रणाम। अंतर से परम कृपालु देव को भी ये शब्द जय जिनेन्द्र कहीं नहीं लिखा, प्रणाम लिखा। ये शब्द भी जो हम प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम, ये कृपालु देव का प्यारा शब्द था। बहुत से पत्र में उन्होंने अंत में प्रणाम लिखा है। ऐसा स्वरूप है भगवान। तो वर्णन करने बैठे तो अंत नहीं आएगा, ऐसा सूक्ष्म स्वरूप है। आज हमारा पर्युषण महापर्व का 13वां दिन है। 13 दिन पूरे हो गए आज। अभी 10 दिन बाकी बचे, 21 से लेके 30। बहुत गई, थोड़ी रही। कैसे दिन बीत गए हमें पता नहीं चला। अभी लगता ही नहीं है कोई सत्संग शुरू हुआ हो। अभी तो ये स्टार्टर था, शुरुआत थी। असली राज तो अब खुलेगा। इसलिए जो ज्ञान दीपक, जो साधक यहां पर है, अब आगामी 10 दिनों में, और जो नहीं है, यहां पहुंचे नहीं है, उनसे भी कहता हूं, आज शाम का सत्संग जो अभी हुआ राम सुग्रीव का, वो मुझे लगता है कि आपको शीघ्राति शीघ्र सुनने की जरूरत है। और यदि इंटरनेट का कनेक्शन ठीक मिला तो आज रात को सोने से पहले ही वो मैं आपको भेज दूंगा। कोशिश करना कम से कम उसमें 15 मिनट सुबह जब आप उठ कर के आते हैं तो आपका जो नित्यक्रम करते हैं ना, कल का नित्यक्रम, उसमें से कोई भी प्रकरण सुन लेना, कहीं से बीच में। पूरा सत्संग जो है, खास करके शुरुआत का आधा घंटे का, वो जो ज्ञान का स्वरूप सूक्ष्म बताया है कि नाव और पतवार पानी के अंदर नहीं जाती, वो बहुत उपयोग में आएगा आपको। ज्ञान की अनुभूति में ज्ञेयों का मिश्रण नहीं है, और ज्ञान की पर्याय ज्ञान और ज्ञानी ये सर्वथा अलग नहीं है। किताब में देख करके, ज्योति से ही किताब को पढ़ करके, किताब में ज्योति को मत देखो, ज्योति में ही ज्योति को देखो। क्षयोपशम ज्ञान जो है, उस क्षयोपशम ज्ञान से चैतन्य ज्योति को मत देखो,
चैतन्य ज्योति से ही चैतन्य ज्योति को देखो। किताब एक और रखो, क्षयोपशम ज्ञान, बुद्धि, खोपड़ी, इन सबको एक और रखो। ये जो प्रयोगात्मक, वो आपको बहुत उपयोग में आएगा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। 2-2 घंटे से ऊपर लगातार बैठ करके सुना है, और अभी आप सभी ज्ञान दीपकों को थोड़ी ही देर में यह सत्संग भी भेजता हूँ, जो कल यहाँ उमराला में भोजनशाला में है। भेद ज्ञान भोजन, तो भेद ज्ञान भोजन का वीडियो तैयार हो चुका है। अभी सत्संग के बाद में आपके पास आएगा। सिर्फ 34 मिनट का, 35 मिनट का ऑडियो वीडियो है। उसे सुन करके कल भोजन करना, अभी सोना मत। सुन करके तो रात को वो भोजन के सपने आएंगे। मगर सुनना हो, मौका मिले तो सुन भी लेना, ऐसा कुछ नहीं है। भेद ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए याद आया है। क्या पता कल हो ना हो, आज ही भेज दूंगा, तैयार है वह। तरत दान महापुण्य। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।